नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 35वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे। कुछ चौपाइयां हो चुकी थी, अब वहां से आगे बढ़ते हैं। गायत्री जुगचार्य पढ़ाई, पूछहु जाय मुक्ति किन पाई। गायत्री मंत्र के बारे में बहुत कुछ बता दिया गया है। कबीर चुनौती देते हैं कि भाई बताइए, चारों युग से गायत्री पढ़ा रहे हो, गायत्री पढ़ने से मुक्ति किसको मिली है, जरा बताओ। गायत्री एक मंत्र है, मंत्र के पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलती। बहुत ही अच्छा मंत्र होगा, राय होगी, तो उस राय का पालन अनुपालन करने से कुछ हो सकता है, पढ़ने से कुछ नहीं हो सकता, पढ़ने पढ़ाने से कुछ नहीं हो सकता। और गायत्री मंत्र भी, जिस गायत्री मंत्र की बात कर रहे हैं, वह गायत्री मंत्र भी वेदों का ही एक, वेदों में ही एक मंत्र है। और उन्हीं वेदों को समग्रता में भगवान कृष्ण त्रिगुण ग्रसित कहते हैं, और उन्हीं वेदों को कबीर चौथे गुण से शून्य कहते हैं। उन्हीं वेदों को हमारे ऋषि परा और अपरा विद्या बताते समय अपरा विद्या बताते हैं, और उसी में बताते हैं कि परा विद्या वह है जिससे उसका ज्ञान होता है, तो अपरा विद्या से उसका ज्ञान कहां होगा। तो मुक्ति का तो प्रश्न ही नहीं है। और मुक्त के लिए पूछा कहां जाएगा, खोज कहां की जाएगी, कौन मुक्त हुआ कौन नहीं मुक्त हुआ। गीता भी कहती है और कबीर भी कहते हैं, जियत न तेरो बरे का तरियो। गीता भी कहती है कि मुक्त जन जीवन रहते ही मुक्त हो जाते हैं, और कबीर कहते हैं अगर जीते जी नहीं तरे तो मरने पर क्या तरोगे। मरने पर तर जाना छलावा है, जिसको तरना होता है जीते जी तर सकता है, जीते जी ही तरता है, मरने के बाद कोई नहीं तरता। तो अब जरा सा लाइन बदल रही आगे। और के छिए लेत हो छींचा, तुम सो कहो कौन है नीचा। सीधा सा इसका अर्थ तो यह है कि और के छू जाने से, छू लेने से, या और के छू जाने से तुम सींचा लेते हो, पानी छिड़कते हो अपने ऊपर, या स्नान करते हो। ओम पवित्रो अपवित्रो, क्या सींचा लेते हो। तुम सो कहो कौन है नीचा। मुझे एक बात बताओ कि तुमसे नीच कौन है। कई बातें हैं इसमें। जो भगवान की बनाई हुई चीज को नीच कहता है, उससे ज्यादा नीच कौन है। जो बिना जाने समझे किसी को नीच कहता है, उससे नीच कौन है। जो किसी की पैदाइश के आधार पर किसी को नीच कहता है, उससे नीच कौन है। और पहले कहे आए हैं, पढ़ पढ़ पंडित कर चतुराई। पंडित जी, आपके पढ़ने लिखने से क्या हुआ, जब तुम अभी तक यही नहीं जान पाए कि नीच क्या है ऊंच क्या है। क्या पढ़े। अगर आप पढ़े होते तो आप जानते कि पैदाइश से कोई ऊंच नीच नहीं होता। ऊंच नीच होता है तात्कालिक पवित्रता अपवित्रता से। अगर हमारे हाथ गंदे हैं, विशेष रूप से गंदे हैं, तो उस समय तक के लिए हम अछूत हैं।
और जब हम धो धा के पवित्र हो गए तो हम अछूत नहीं रह गए। अगर कोई उच्च वर्ण का व्यक्ति गंदगी में लिपटा हुआ है तो वो अछूत नहीं हुआ। और कोई नीच कुल में जन्मा व्यक्ति अगर पवित्रता से रह रहा है, पवित्र है, साफ सुथरा है, तो भी वो अछूत है। हमारी इस सोच ने हमारा बहुत नुकसान किया है। और हमारा ही नहीं, हमारी इस सोच ने हमारे समाज का नुकसान किया है, हमारे देश का नुकसान किया है, पूरी दुनिया का नुकसान किया है। शास्त्रों को पढ़िए, मनुस्मृति आप पढ़िए, लेकिन गधों की तरह ना पढ़िए, लादिए नहीं पढ़िए। उसमें देखिए क्या है, अभी आगे बताऊंगा उसमें क्या है। ई गुण गर्भ करो अधिकाई, अधिके गर्भ न होए भलाई। सीख दे रहे हैं पंडित जी, ये जो तुम्हारा गुण है एक कि पंडित हो गए हो, पंडित कुल में जन्मे हो, इसका गर्व ना करो, इसका गर्व ना करो, इसके गर्व को बढ़ाओ नहीं। क्योंकि अधिक गर्व करने से भलाई नहीं होती है, अधिक गर्व करने से नुकसान ही होता है। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। आपने शास्त्रों में नहीं पढ़ा क्या? पंडित जी को सीख दे रहे हैं, आपने शास्त्रों में नहीं पढ़ा क्या? जा सुनाम है गर्भ प्रहारी, जिसको आप सभी लोगों के अहंकार पर प्रहार करने वाला कहते हो, वह आपका गर्व कैसे सहेगा? आप ये जो गर्व कर रहे हो कैसे सहेगा? नहीं सहेगा। इसलिए गर्व ना करो। एक बहुत मशहूर कथन है पद में महात्मा कबीर का, जिसका लोग भांत भांत से अर्थ लगाते हैं। पूर्व जन्म हम बाभन होते, रामदेव की सेवा छूटी पकड़ जुलाहा के ना। वो किसी पंडित जी से कह रहे हैं, पंडित जी पूर्व जन्म में हम भी ब्राह्मण थे, हमको भी ब्राह्मण होने का बड़ा गर्व था, लेकिन रामदेव की सेवा छूटी, सेवा में कुछ बाधा पड़ गई, पकड़ जुलाहा के ना, उन्हें हमको पकड़ के जुलाहा बना दिया। क्या अपनी जीवनी बता रहे हैं कबीर? पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं? अरे कबीर व्यंग कर रहे हैं उस ब्राह्मण पर कि पंडित जी संभल जाओ, हम भी तुम्हारे जैसे हैं जो थे, जो जुलाहा बने घूम रहे हैं, गर्व ना करो। तो अब आगे साखी है, और साखी इस पद में जो कहा गया, इस रामायणी में जो कहा गया, इसके पहले जो कहा गया, उसमें बहुत से का निचोड़ है। और आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि इसी बिंदु पर कबीर ने कुछ कहा है। अभी जब पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। कुल मर्यादा खोए के खोजिन पद निर्वाण, अंकुर बीज नसाए के निर्भय विदेही धान। याद आई कोई साखी? नहीं याद आई? मैं याद दिलाता हूं। कुल मर्यादा खोए के जीवत मुआ न होए, देखत जो नहीं देखिया दृष्ट कहावे सोए। यह पहले वाली साखी कुल मर्यादा खोकर विदेह बन जाने वाले लोगों पर व्यंग था, और यह साखी कुल मर्यादा खोकर विदेह बन जाने वालों की प्रशंसा है। वो जो साखी थी उसमें जनक की ओर इशारा था, क्योंकि ऊपर रामायणी में आया था जनक
दृढ़ाई। और यहां पर जनक की ओर इशारा नहीं है, ऐसे तमाम ऋषियों मुनियों की ओर इशारा है जो विदेह हो गए। अर्थ है कुल मर्यादा खोकर जिन्होंने निर्वाण पद खोजा, कुल मर्यादा खोकर जीवित मुआ नहीं हुए, जीवन मृतक नहीं हो गए, जीते जी मर नहीं गए, बल्कि कुल मर्यादा खोए के खोजिन पद निर्वाण, उन्होंने निर्वाण का पद खोजा। अंकुर बीज नसाय के नर भय विदेही धान। ऐसे लोग बीज का अंकुरण नष्ट करके विदेही हो गए। जब तक बीज का अंकुरण नष्ट नहीं होगा तब तक आप विदेह कैसे हो जाएंगे? विदेह होने के लिए बीज का अंकुरण नष्ट होना जरूरी है। एक साखी है कबीर की, सिद्ध भया तो का भया, 34 फूटी बास, अंतर वाके बीज है फिर जामन की आस। ऐसा सिद्ध होने से क्या होता है? और ऐसी खुशबू चारों ओर, ऐसा यश चारों ओर फैल जाने से क्या होता है? सिद्ध हो गए। सिद्ध होने की खबर चारों तरफ फैल गई, वाह 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 हो गया, बाबा जी हो गए, सिद्ध हो गए ना। कबीर कहते हैं कुछ नहीं हुआ। कहा भैया कुछ नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? अंतर वाके बीज है, उसके अंदर बीज भरे हुए हैं, फिर जामन की आस, उसे फिर अंकुरित होने की आशा है, इच्छा है। तो जब इच्छा नहीं मरी तो क्या हुआ? अंकुर बीज नसाई के, उसका नसाना जरूरी है। ये जो साखी अभी मैंने बताया अंतरवा के बीज है, एक ककड़ी प्रजाति का एक फल होता है, छोटा गोल गोल, वो पकता है तो बड़ा खूबसूरत होता है। खैर वो फल नहीं दिखेगा आपको आसानी से, दूसरा फल बताते हैं जो आसानी से दिख जाएगा। ककड़ी, ककड़ी जो बरसात के में होती है, मकई के साथ किसान लोग बोते हैं। ककड़ी जब पकती है, बिल्कुल पक जाती है, तो वो फट जाती है। एक दूसरी चीज है कि वो अपने फटने के पहले ही अपने गवे से, तने से अलग हो जाती है। अब देखिए कबीर जो साखी में कह रहे हैं सिद्ध भया, सिद्ध कैसे भया? पहले घर परिवार छोड़ दिया, वो ककड़ी टूट गई, पकने वाले वस्त्र, पीले वस्त्र पहन लिए, पीली हो गई, फिर सिद्ध हो गई तो फूट गई, और उसकी महक चारों तरफ फैल गई। ककड़ी महकती है, बड़ी खुशबू होती है उसकी, बड़ी अच्छी, वो खेत भर में फैल जाती है। एक खेत में एक ककड़ी फूटी हुई हो तो पूरा खेत महकता है। तो 34 फूटी बास, उसी तरह के सिद्ध हैं। घर छोड़ दिया, बाना ले लिया, सिद्धि प्राप्त कर ली, कोई प्राप्त कर ली, और चारों तरफ महमहा गए। लेकिन कबीर कहते हैं अंतरवा के बीज है, उस ककड़ी में बीज रहता है, वही बीज जमता है फिर से। अंतरवा के बीज है फिर जामन की आस, उसमें फिर जब उगने की इच्छा है। सिद्ध कहां हुआ? वो कुछ नहीं हुआ।
खैर, अब इस रामायणी को देखिए, अर्थ बता दिया मैंने। कुल मर्यादा खोए के खोजिन पद निर्वाण, अंकुर बीज नसाए के नर भय विदेही थान। पहले ही कहा हैं, जियत न तरो मरेगा तरियो, सिद्ध वाली बात आपको बता दी। तो ये कुल मर्यादा खोए के खोजिन पद निर्वाण, ये क्या है? एक साखी है, पहले बता चुका हूं। कुल खोए कुल उबरे, कुल राखे कुल जाए, राम निकुल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाए। उसी की ओर इशारा है, या उसी से इसको समझिएगा। आज इस रामायणी में इतना ही, आगे फिर वार्ता होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।